नमस्ते दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। आज हम बात करने वाले हैं अलीगढ़ के टप्पल थाने स्थित एक ऐसे गांव की जहां पर हिंदुओं ने एक बार फिर से अपने घरों के ऊपर लिखना शुरू कर दिया है कि यह मकान बिकाऊ है। इसमें कोई दो राय नहीं कि यह मकान क्यों बिकाऊ है। ये मकान इसलिए बिकाऊ है क्योंकि वहाँ की स्थानीय जो जनसंख्या है उसका 80% वहाँ शांति दूतों ने काबिज किया हुआ है। कभी के समय में यहाँ पर हिंदू बहुलता थी, लेकिन धीरे धीरे हिंदुओं को वहाँ से भगाया गया, धर्मांतरित किया गया, उनकी बहन बेटियों को भगाया गया, छेड़ा गया, गाली गलौच दी गई और उनके ऊपर तंज कसे गए। साथ ही साथ अभी पिछले दिनों ही एक विवाह में विवाद उत्पन्न किया गया जानबूझ करके। इस गांव के अंदर तकरीबन 800 परिवार मुस्लिम बताए जा रहे हैं और तकरीबन 125 परिवार हिंदुओं के हैं, और ये हिंदू भी दलित समुदाय के जाटव हैं। अब आप जरा सोचिए कि पूरे भारतवर्ष में कहीं पर भी दलितों के ऊपर कोई भी अत्याचार हो, कोई भी फेक न्यूज़ ही क्यों ना फैल जाए, कोई फेक नैरेटिव ही क्यों ना बनाया जाए, वहाँ पर सबसे पहले इनके नेता पहुंचते हैं। वहां पर बड़ी बड़ी लड़ाइयां लड़ने की कस्में खाई जाती हैं, महापंचायतें तक की जाती हैं, लेकिन अभी तक अलीगढ़ ऐसा लग रहा है जैसे कि कहीं 7वें आसमान पर स्थित हो और जिसकी खबर अभी तक भी दलित नेताओं को ना लगी हो। पूरा का पूरा हिंदू समाज आज अलीगढ़ की लड़ाई लड़ रहा है। टप्पल थाने पर स्थित जितने भी आसपास के लोग हैं वहां पर पहुंच रहे हैं, वहां के स्थानीय लोगों को कह रहे हैं कि आप डटे रहिए, कहीं मत जाइए, हम आपके साथ हैं। लेकिन अभी तक भी किसी ने दलितों के मसीहाओं को अलीगढ़ की तरफ जाते हुए नहीं देखा होगा। बहुत सारे राज्यों में हिंदू ऑलरेडी अल्पसंख्यक हो चुके हैं। इसके ऊपर अश्विनी उपाध्याय जी ने कई बार याचिका डाली, लेकिन कोर्ट इसको हर बार नकार देता है। अर्थात राज्य स्तर पर कोई भी अल्पसंख्यक नहीं कहलाएगा, बल्कि पूरे भारतवर्ष में मुसलमान क्योंकि अभी भी 20% मात्र हैं, अभी भी केवल 30 करोड़ ही हैं, इसलिए उनको अल्पसंख्यक बना करके ही रखा जाएगा। लक्षद्वीप के ऊपर अभी कितना हंगामा मच रहा है। कहा जा रहा है कि 90% से ज़्यादा वहाँ पर मुसलमान है, इसलिए वहाँ पर किसी भी हिंदू को अधिकारी बनाकर नहीं भेजना चाहिए। अर्थात जहाँ पर मुसलमान हैं वहाँ पर अधिकारी भी मुसलमान ही पहुँचे। यह तो बात हमने पिछले दिनों देखी ही थी कि किस प्रकार से मुस्लिम लोग ये कहते हैं कि हमारे क्षेत्रों में डॉक्टर हो चाहे पुलिस वाले, वहाँ पर नियुक्ति केवल मुसलमानों की ही की जाए। अर्थात सेक्युलरिज्म केवल तभी तक है जब तक हिंदू बहुल है। चाहे भारतवर्ष की बात करें चाहे विश्व भर की बात करें, जहां पर भी गैर मुस्लिम लोग जब तक बहुसंख्यक हैं वहां का सेक्युलरिज्म और उसकी डिमांड केवल तभी तक की जा सकती है, नहीं तो अब हर जगह पर शरिया कानून की डिमांड होती जा रही है। और उसी शरिया को मजबूत करने हेतु टप्पल जैसी घटनाएं हम आपके सामने आती रहती हैं। ना तो वहाँ पर कोई भी दलित का मसीहा पहुँचा और ना ही वहाँ पर जय भीम का नारा लगाने वाला कोई ओवैसी पहुँचा। वहाँ पर पहुँचे हैं तो वही बहुसंख्यक हिंदू समाज के लोग, और इनकी आवाज़ कौन उठा रहा है, वही बहुसंख्यक हिंदू समाज के लोग। डेमोग्राफी चेंज से मुझे राजस्थान की वो घटना भी याद आती है जब वहाँ पर बृजलाल मीणा जी की लड़की की शादी हो रही थी। बृजलाल मीणा जी की लड़की की शादी में काफ़ी कम लोग आए हुए थे, लेकिन राजस्थान पुलिस ने उस कार्यक्रम में विघ्न ही नहीं पैदा किया बल्कि उनके ऊपर 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगा दिया, जिसकी वजह से बृजलाल मीणा जी की मृत्यु तक हो गई थी। लेकिन अभी कुछ ही दिन पहले आपने देखा होगा कि एक मौलवी के मरने पर 5000 से अधिक की संख्या में मुसलमान जुट गए थे सिर्फ और सिर्फ जनाजे के वक्त। लेकिन राजस्थान की पुलिस ने ना केवल इस जनाजे को निकलने दिया बल्कि इस जनाजे को पूरी सुरक्षा भी दी थी। कल की ही बात है, एक और मौलवी की मृत्यु के बाद में तकरीबन 15,000 लोग सड़कों पर उतर आए, लेकिन पुलिस ने उनको रोका नहीं, तितर बितर नहीं किया, बल्कि उस पूरे के पूरे हुजूम को सुरक्षा दी। ये क्यों हो रहा है और ये क्या केवल कांग्रेस शासित राज्यों में ही होता है? ये सच है कि कांग्रेस शासित राज्यों में इस तरीके की घटनाएं ज़्यादा होती हैं, मुस्लिम तुष्टीकरण की घटनाएं वहाँ पर ज़्यादा होती हैं। लेकिन ये कहानी हर एक राज्य की है। जहाँ पर भी मुस्लिम जनसंख्या हद से ज़्यादा बढ़ती चली जाएगी, वो केवल एक जनसंख्या नहीं बल्कि एक वोट बैंक बन जाता है। ये वो वोट बैंक होता है जिसकी हर राज्य की सरकार को बनने में सहायता चाहिए होती है। इसी वजह से हमारी सरकारें और पार्टियाँ उनके लिए
बड़े बड़े पैकेज की घोषणा करती हैं। उनके बारे में कहती हैं कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास जीतते हुए ही हम आगे बढ़ेंगे। जनसंख्या विस्फोट के चलते भारतवर्ष में अब रोजगारों की कमी, भूखमरी, गरीबी, अशिक्षा बढ़ती जा रही है। स्वास्थ्य का इंडेक्स हो, अपराध का इंडेक्स हो या फिर हैप्पीनेस का इंडेक्स हो, सभी में ही लगातार भारत की स्थिति खराब होती जाएगी। अपराध में तो इन लोगों का स्थान सबसे ऊपर है, लेकिन देश के निर्माण में कहीं से कहीं तक नहीं। अभी आपने देखा होगा किस प्रकार से CAA, NRC, NPR, सेंट्रल विस्टा किसानों के लिए बनाए गए जो कानून थे उन पर चाहे जितनी भी चीजें हों, रफाल हो या SPG सुरक्षा की बात हो, पिछले 7 साल में जितनी अफवाहें इन मदरसा छाप अनग्रेजुएट लोगों ने फैलाई हैं, उससे ज़्यादा किसी ने भी नहीं फैलाई। यानी कि अस्थिरता का माहौल बनाने में इस भीड़ का सबसे बड़ा योगदान रहता है। लगातार बहन बेटियों के ऊपर होने वाले अत्याचारों, लव जिहाद और हिंसा के प्रति भी हमारे देश के कानून, सरकार का रवैया बड़ा ही ढुलमुल है। अभी तक तो इस बात को भी स्वीकार करने में लोगों को दिक्कत हो रही थी कि कहीं पर लव जिहाद नाम की भी चीज़ होती है, लेकिन क्योंकि अब पूरे विश्व से इस तरीके की खबरें आने लगी, इसलिए भारत का कानून भी इस बात में विश्वास करने लग गया है। लेकिन वस्तु स्थिति ज्यों के त्यों बनी हुई है। राजस्थान में तकरीबन 11.5 लाख वैक्सीन्स को डस्टबिन में फेंक दिया गया, अर्थात नुकसान कराया गया। झारखंड हो, छत्तीसगढ़ हो या फिर पंजाब हो, लगातार महामारी को फैलाने में अपना पूरा योगदान दे रहे हैं, यानी कि बढ़ चढ़ करके उसमें योगदान दे रहे हैं। उनके बड़े जो नेता हैं वो भी लगातार अफवाहों को फैला रहे हैं। इसका कारण क्या है? इतनी बड़ी जनसंख्या में कुछ लोग तो उनके साथ जरूर ही मिल जाएंगे। अगर 150 लोगों का परिवार है, जरूरी नहीं 150 के 150 लोगों की विचारधारा एक ही हो। कोई भी दुश्मन उनमें सेंध लगा सकता है और 20-25 लोगों को उनमें से छिटकाकर परिवार की जो सुरक्षा है उसमें भी सेंध मार सकता है। और इसी रणनीति के ऊपर काम कर रही है हमारे देश की सबसे प्रमुख पार्टी। अर्थात इस देश के अंदर अफवाहें फैलाओ, भले ही कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कितनी ही बार मुंह की क्यों ना खानी पड़े, कितनी ही बार उनको धमकी क्यों ना मिल जाए, कितनी ही बार डांट फटकार क्यों ना पड़ जाए, लेकिन लगातार अफवाहें फैलाते रहो, क्योंकि जब तक सच्चाई सामने आएगी तब तक तो बहुत लोगों का ब्रेन वॉश हो चुका होगा। और यही भारतवर्ष में लगातार हो भी रहा है। हिंदुओं की सुरक्षा के लिए आवाज़ इसलिए नहीं उठती क्योंकि हिंदू का वोट एकजुट नहीं है, हिंदू एकजुट नहीं है। आज यदि टप्पल में 125 जाटव परिवारों की जान की सुरक्षा की ऐसी तैसी हुई पड़ी है तो वो इसीलिए क्योंकि हिंदुओं में भी हजारों तरीके की खाप और संप्रदाय बने हुए हैं। उनके अलग अलग नेता, उनके अलग अलग मसीहा पैदा हो चुके हैं। अब जब भी किसी को किसी की आवश्यकता होती है तो वो यही देखता है कि उसका खुद का मसीहा आएगा, वो ही उसको बचाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। और इस पूरे के पूरे गैप में कटता है सिर्फ हिंदू। अलीगढ़ हो, चाहे राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, झारखंड हो, पंजाब हो या महाराष्ट्र में लगातार होने वाली संतों की हत्याएं, इन सब के पीछे केवल और केवल हिंदुओं का वो अस्थिर मस्तिष्क है जिसमें उसको लगता है कि केवल उसी का संप्रदाय, उसी की जाति सर्वोपरि है। लगातार MC कोड़े की गिरफ्तारी की मांग उठ रही है, लेकिन कोई भी उसका असली नाम पढ़ने के लिए तैयार ही नहीं है। हिंदुओं में से निकले ही लोग, और वो भी मार्गदर्शक समाज में से निकले हुए लोग, जब अपने ही बच्चों को ज्ञान नहीं दे सकते तो क्या गारंटी है कि वो दूसरे लोगों का मार्गदर्शन कर पाएंगे। MC कोड़े को गिरफ्तार किया जाना चाहिए, लेकिन हिंदू समाज को स्वयं भी इस बात पर विचारणा और मंत्रणा करनी चाहिए कि हमारे बच्चे किस तरफ जा रहे हैं और उस तरफ जाने का कारण क्या है। क्या हम अपने बच्चों को केंद्रित करके, क्या हम उनको अपने ग्रंथों से जोड़ करके नहीं आगे बढ़ सकते? तो दोस्तों, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अलीगढ़ के इस परिवार के साथ में हमारी पूरी सांत्वना है और हम चाहते हैं कि स्थानीय लोग इनसे मिलकर के इनका संबल अवश्य बढ़ाएं। ये वीडियो अगर आपको जानकारी से भरपूर लगे तो उसको सबके साथ में शेयर अवश्य करें। मेरे संग बोली सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।